हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन्य शांति खोज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 स्ट्रगल टीचर। ओके। द मैन हैड लव बटरफ्लाइज सिंस ही वाज स्मॉल बॉय। मैन था, उसको बटरफ्लाई से बहुत प्यार था जब वो छोटा बच्चा था। नाउ वो ग्रोन मैन, अब वो बड़ा हो गया। ही फाउंड हिमसेल्फ वंस अगेन फैसिनेटेड विथ अ cocoon. He had found it at the side of park. वो पार्क के पाथ पे एक चीज उसको मिलती है। Somehow the string had been knocked from the tree. The cocoon had survived undamaged and still woven to the branch. वो देखता है कि ट्री के ब्रांच पे एक कुकर है, वो अनडैमेज है, सर्वाइव कर रहा है वो, मतलब उसको टूटने के लिए। As he had seen his mother do, उसने देखा जैसे उसकी मम्मी करती थी। He gently protected the cocoon and carried it home. वो उसको प्रोटेक्ट करके उसे घर लेके आता था। The cocoon found a temporary home in a white tops mason jar with holes in the lid. वो क्या करता है, जो अचार का डब्बा होता है उसमें उसको डाल देता है और लिड लगाता है, ढक्कन लगाता है, उसमें क्या करता है, छेद कर देता है। The jar was placed on the mantel for easy viewing and protection from the curious cat. इससे क्या होता है कि वो आराम से जार में से देखता रहता है कि कैसे वो क्या कर रही है, उसकी रक्षा करता रहता है। The man उसे वॉश करता रहता है। Almost imperceptibly at first the cocoon मूव करता है। इससे पहले small opening appeared that he sat and watched the butterfly for several hours as it struggled for force its body through that the little hole. वो स्ट्रगल कर रही है अपनी बॉडी, वो बहुत घंटों तक, बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा टाइम से, बहुत घंटों से स्ट्रगल कर रही होती है। सिर्फ एक छोटा सा होल होता है उसकी बॉडी में। देन इट सीम टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस। फिर वो देखता है कि फिर कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, उस प्रोग्रेस होने बंद हो जाता है। इट अपियर्ड एज इफ इट हैड गॉटन एज फार एज इट कुड एंड कुड गो नो फर्दर। देन द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई। फिर वो सोचता है कि अब उसे हेल्प करनी चाहिए उसकी। ये रिमूव द लिड ऑन द जार, वो ढक्कन खोल देता है। टुक अ शार्प पेन नाइफ फ्रॉम हिज डेस्क, वो शार्प पेन नाइफ निकालता है, मतलब नुकीला पेन। उसमें क्या करता है, ड्रॉ एंड केयरफुली मैन मेड एनी टाइनी स्लिट इन द साइड ऑफ द कुकून की साइड में छोटी छोटी स्लिट बना देता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली वन विंग अपीयर एंड देन आउटस्ट्रेच द अदर। बस फिर एक पंख निकल के आता है, बाकी फिर पूरी बॉडी। द बटरफ्लाई वॉज फ्री, फिर बटरफ्लाई फ्री हो जाती है। इट सीम टू एंजॉय इट्स फ्रीडम एंड वॉक अलोंग द एज ऑफ द मैसन जार एंड अलोंग द एज ऑफ द मेंटल। वो उस जार से आज़ाद होकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, आज़ाद हो जाती है उससे निकल के। बट इट हैड अ स्वॉलन बॉडी एंड स्मॉल शिफ्ट विंग्स। उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और शिफ्ट विंग्स होते हैं उसके। द मैन कंटिन्यू टू वॉच द बटरफ्लाई, वो फिर भी इसे कंटिन्यूसली देखता रहता है। बिकॉज इसे देखता है, ही एक्सपेक्टेड दैट एट एनी मोमेंट द विंग्स वुड एनलार्ज एंड एक्सपेंड टू बी एबल टू सपोर्ट द बॉडी विच वुड कॉन्टेक्ट इन टाइम। वो ये वॉच करता है कि इसके जो विंग्स हैं वो कभी भी बड़े हो जाएंगे और उड़ने के लायक हो जाएंगे बड़े होके, और ये उड़ सकेगी आराम से। Neither happened. In fact, the butterfly spent the rest of its life crawling around with a swollen body and shriveled wings. It never was able to fly. वो उड़ने के लायक नहीं हो पाती। What the man in his kindness and haste did not understand what the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready to fly once it achieved its freedom from the cocoon. वो कहता है कि भगवान ने देखो उससे कितना उसकी हेल्प करके, फोर्स करके वो बाहर निकल के आती है बटरफ्लाई, और फिर वो आज़ाद से आराम से उड़ जाती है और आज़ाद हो जाती है उससे, कुकून से। समटाइम्स स्ट्रगल्स आर एग्जैक्टली व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ। If God allowed us to go through life without any obstacles, it would cripple us. We would not be strong as what we could have been. अगर बिल्कुल भगवान हमारी लाइफ में थोड़ी सी भी किसी भी काम करने की थोड़ी सी रुकावट नहीं आएगी तो हम स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। मतलब कुछ भी काम करने के लिए थोड़ी सी हमें स्ट्रगल करना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रगल करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। एंड वी कुड नेवर फ्लाई,
वंस ऑल स्ट्रगल इज स्क्रैप्ड मिरेकल्स आर पॉसिबल। जब आप स्ट्रगल करते हो तभी मिरेकल पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके क्वेश्चन है। व्हाट डिड द मैन फैसिनेटेड विथ? द मैन फैसिनेटेड विथ cocoon. What happened to the cocoon? What did the boy do? क्या हुआ था cocoon के साथ? The cocoon had survived undamaged and still moving the branch. The boy carried it home. ये लिखना है उसके बाद आप लोगों को। ठीक है, Why did the man decided to help the butterfly? उसने कैसे डिसाइड किया उस बटरफ्लाई की हेल्प के लिए? Then it seemed to stop making any progress. जब उसने देखा कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, it appeared as if it had gotten as far as it could and could go no further. Then the man decided to help the butterfly. What did the man accept? उसने क्या एक्सपेक्ट किया था? He expected that at any moment the wings would enlarge and expand to be able to support the body which would contact in time. उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसकी बॉडी अभी बाहर निकल गया, अब इसकी जो बॉडी की विंग्स है वो बड़े हो जाएंगे और ये उड़ने लग जाएगी। Why could the butterfly not fly? The butterfly not fly because of, क्यों नहीं उड़ पा रही थी? क्योंकि swollen body and shaped wings हो गए थे, उसके छोटे विंग्स थे उसके, इस वजह से वो नहीं उड़ पा रही थी। What is the actual process of transformation of a cocoon to a butterfly? एक्चुअल प्रोसेस क्या है cocoon का और बटरफ्लाई? देखिए, the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready to fly once it achieved its freedom from the cocoon. What message did the man learn from this incident? क्या उसने इस इंसिडेंट से मैसेज लर्न किया? Once all struggle is grabs, miracles are possible. आप fill in the blanks देखिए। The man had loved butterflies. He gently protected the cocoon and carried it home. Then it seemed to stop making any progress. One wing appeared and then outstretches the other. It had a swollen body and small shaped wings. Struggles are exactly what we need in life. अब true and false देखिए। The cocoon was damaged. False. The cocoon had gotten as far as it and could go no further. Actually true. The cocoon needed help to become butterfly. False. The cocoon actually needs no one helps. False. The butterfly was never able to fly. True. Our obstacles teach us to go through life. True. तो बच्चा आपको ये चैप्टर्स अपने कॉपी में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।